ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। जेठ मास महात्म्य अध्याय 8 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं गौरी व्रत का वर्णन। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे, पहले हिमवान नाम के पर्वतों के एक राजा थे। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करते थे। बड़े ही सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत और दानों को भी उसने किया, परंतु उसे संतान फिर भी न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार वह प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे सुचि अस्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के इस प्रकार के ये वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, ठीक वैसे ही वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई और विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। देवी लक्ष्मी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। तब नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनाशन व्रत का उपदेश दिया और उससे कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर तुम इस व्रत को करो। नारद जी से उपदेश पाने पर मेनका ऐसे पर्वत, गुफा जिनको मनुष्यों ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त हैं, वह पतिव्रता स्त्री वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई और भोजन, निद्रा तथा अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को उसने त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण वह करती रही। यह सब दुष्कर अर्थात कठिन कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्नमयी माया प्रकट हो गई। तब उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए इस प्रकार कहा। माया ने कहा कि हे मेनका, तुम्हारे इस मासो उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से उनसे बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी तुम्हारे आंगन में। इस प्रकार से कहकर आगे जगदम्बा बोली कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। एक को अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन करके अपनी गोद में बिठाकर उसे समझाने लगा। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार कराया। इस कथा को सुनाते हुए स्कंद जी ऋषियों से आगे कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से सुशोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे।
उमा की सोने की प्रतिमा बनवाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा स्वागिन ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से पूजन करें। गाना बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें और यतन पूर्वक नित्य कथा सुने। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगती संसार में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मैनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये गौरी व्रत महात्म्य वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। आज के अध्याय में हम श्री राम के परम धाम गमन की कथा सुनेंगे। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटिशत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र होवें। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी की तिथि अयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णुलोक को प्रदान करने वाला है। विष्णु भगत पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीतिकारक गीत वाद नृत्य तथा पुण्यमयी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति स्वर्ण आदि का दान करें। जो संगम पर श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण अन्न और वस्त्र देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतति इन सबको तार देता है। संगम के समीप ही एक दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है। वह भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक के वशीभूत नहीं होता है। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैनी में महाकाल मंदिर तथा नैमिषारण्य में चक्रवापी तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अयोध्या में गोप्रतार तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन होकर देवताओं का कार्य पूरा करके अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से यह समाचार सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर, भालू, गोपुच्छ एवं राक्षस झुंड के झुंड वहां पर आए। वानरगण देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों के पुत्र थे। वे सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां पर आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर युद्धपतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की सी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उस वानर, भालू और राक्षसों की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, हे विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यहीं पर रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो, मेरा वचन अन्यथा न करो। विभीषण ने ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। हे कपिश्रेष्ठ,
जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विद ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोगों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदंतर रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले, भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेयी यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान कालोचित कर्म किया। तदंतर ब्रह्मचार्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उदत हुए। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी खड़ी हुई और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय अर्थात उद्योग एवं दृढ़ निश्चय विद्यमान था। धनुष, प्रतंचा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार व षटकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्थित हुई। रन्निवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव तथा अनुगामियों के सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहां कोई दीन, भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद में मगन थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण में जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर श्री रघुनाथ जी ने पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान भी थे। वे उस समय आकाश को सब ओर से तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहां परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू जी के जल का स्पर्श किया। तदंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। बोले कि हे देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। हे विशाल लोचन, आप अचिंत्य एवं अविनाशी ब्रह्मा रूप हैं। हे महावीर्य, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें आप ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के सहित दिव्य वैष्णव तेज में शरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सूर्यश्रेष्ठ भगवान विष्णु का सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वे सब बहुत प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, हे सुवर्त, इस जन समुदाय को तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का यह आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा कि वे समस्त मानव सांतानिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम सांतानिक लोक को प्राप्त होता है। सांतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में से जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्य मंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग
और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर गोप्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहां सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सभी ने जल में डुबकी लगाई और हर्ष पूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया और विमानों में बैठकर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। पशु पक्षी आदि की योनि में जो जीव थे वे भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्याग करके दिव्य रूपधारी हो गए। इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक अर्थात सांतानिक में गए। भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम में गए। अतः सबको तारने वाला वह तीर्थ गोप्रतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतार तीर्थ में उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। गोप्रतार तीर्थ में निसंदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो भी स्नान करता है वह निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्यों को वहां विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत पालन करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहां स्नान पूर्वक ब्राह्मणों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए तथा श्री हरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न, स्वर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करने चाहिए। इस प्रकार पुण्य आत्मा पुरुष उत्तम विधि से गोप्रतार तीर्थ में यत्न पूर्वक स्नान करके आदर पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करने पर समस्त पाप और ताप से रहित होकर उन्हीं के सायुज्य को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि सीता कुंड से वायव्य कोण में श्रीरोधक नामक तीर्थ है जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वहीं पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का एक पात्र लिए हुए दृष्टिगोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त था। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहां उस क्षीर अर्थात खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई थी वही श्रीरोधक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदर पूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और बहुज्ञ पुत्रों को प्राप्त करता है। अश्विन शुक्ला एकादशी को व्रत का पालन करने वाला पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दे, इससे वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस श्रीरोधक स्थान से नृत्य कोण में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहाँ साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है। वह तीर्थ सघन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है। पापियों के लिए वह दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति के दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक है। जो मनुष्य वहां भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मिणी कुंड है जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया। अपनी पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहां स्नान, दान, वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान विष्णु का अर्चन करे। कार्तिक कृष्णा नवमी को वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इससे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। वहां शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री अंगों में पीतांबर शोभा पा रहा है। ये वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्रिय नीलमणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्ष स्थल में कौस्तुभमणि प्रकाशित हो रही है जो समस्त कामनाओं एवं फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम है
उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निसंदेह संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और इहलोक में सुख भोग कर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मणी कुंड के वायव्य कोण में धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजस्व यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र से दान में उसका सारा राज्य ले लिया। तत्पश्चात वह सब राज्य और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष पर प्रसन्न हुए और बोले कि हे यक्ष, यह तीर्थ धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ नवों निधियों का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। इन सब का इस कुंड में निवास होगा। यहाँ जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माघ कृष्णा चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृ तर्पण विशेष रूप से करने चाहिए। धन यक्ष तीर्थ से उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहाँ वशिष्ठ और वामदेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहाँ विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वह वशिष्ठ के समान होता है। भाद्र मास की शुक्ला पंचमी को विधि पूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध चित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सागर से नृत्य कोण में उत्तम योगिनी कुंड है, जहाँ जल में 64 योगिनियां निवास करती हैं। वे पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियों को विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। वे सब की सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्यों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान मनुष्य सदैव विष्णुलोक में निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष, सब मनोरथों को पाता है। उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम गोशारक कुंड है, जो कि सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से गिरा हुआ जो भी कोई मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विशेषतः रविवार को वहाँ आदर पूर्वक स्नान करना चाहिए। रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो जाए तो वहाँ का स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। तब उसने भी विधि पूर्वक आचमन करके वहाँ स्नान किया। स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया, उसका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों से उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति की। राजा बोले, हे देव देवेश्वर, हे भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत्य स्वरूप आप भगवान विवस्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर हैं और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप प्रभा फैलाने वाले तेज से संपन्न हैं। आपको सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय,
योग स्वरूप और योगज्ञ हैं। आपको नमस्कार है, आपको सदैव नमस्कार है। आप ओंकार रूप, वषटकार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, हविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक, आत्म स्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं। संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले और समस्त लोगों के हितकारी हैं। आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाला शरणागत भगत हूँ आपका। हे प्रभु, आज मुझ पर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से वहां सहसा प्रकट होकर उनसे बोले, हे राजेंद्र, तुमने जो यह सत्वन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उनके सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। यह स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य यहाँ स्नान करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहां उसको स्थापित कर दिया और स्वयं ही उसकी पूजा की। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषारक कुंड हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर हमें अवश्य बताइएगा।